जैसे जैसे 23 जनवरी पास आता जा रहा है, आप देख ही रहे हैं कि नेताजी को लेकर के थोड़ी बहुत एक्टिविटी होनी शुरू हो गई है। और आपको मालूम है कि 2 कमेटियां बनी हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और एक स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में तमाशा हुआ था कि पहले उन्होंने कमेटी बनाई बहुत छोटी सी, और उस कमेटी को गृह मंत्री अमित शाह जी हेड करने वाले थे। और चंद्रचूड़ मैंने उसके बाद एक के बाद हमने ट्वीट किए, हम लोगों ने बोला कि ये अच्छी बात नहीं है। महात्मा गांधी को लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी उसमें इंटरनेशनल लेवल पे बात हुई थी, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा सब उसमें आए थे। तो ये कमेटी, उसके बाद फटाफट एक अनाउंसमेंट हुई कि प्रधानमंत्री ये कमेटी को हेड करेंगे। मुझे नहीं मालूम, अगर वो हमारे क्रिटिसिज्म से कुछ बना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर वो समझ में नहीं आता कि पहले आपने वो कमेटी अनाउंस करी, बाद में एक और कमेटी बन रही है। एनी हाउ, अच्छी बात है, कमेटी बन गई। कमेटी तो बन गई, लेकिन उसके जो मेंबर्स बने हैं उसको लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी अभी शुरू हो गई है कि 85 मेंबर उसमें डाले गए थे, और उसमें ये देखा जा रहा है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया के, जैसे उसमें अपोजिशन के मेंबर्स लिए हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री को लिया है, बंगाल के अपोजिशन लीडर्स को लिया है, लेकिन फोकस थोड़ा बंगाल पे ज़्यादा है। और उसके बाद में ईस्ट इंडिया के 2-4 मुख्यमंत्री को ले लिया गया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि नेताजी कोई ईस्ट इंडिया के तो नहीं थे ना, सिर्फ मतलब भारत के कोने के तो नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। तो आपने जब वहाँ के मुख्यमंत्री को लिया है, ईस्ट इंडिया के मुख्यमंत्री को लिया है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने बाकी देश के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं लिया उसमें भी। अगर ऐसा नेताजी को लेके, उनके 125 साल को लेके अगर देश भर में प्रोग्राम होने हैं तो आपको तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हों उसमें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हों उसमें, केरला के मुख्यमंत्री भी, तो पूरे देश का इशू है ना इसमें। तो नेताजी के फॉलोअर्स कोई सिर्फ बंगाल में और कलकत्ता में, उड़ीसा में नहीं बैठे ना। इनफैक्ट उड़ीसा वाले भी नाराज़ हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपने हमारे लोगों को बहुत कम संख्या दी है, आपने सारे बंगाल के एमपीज़ को वहाँ डाल दिया, हमारी तरफ से बहुत कम लोग गए हैं। अब ये भी सोचने वाली बात है कि बंगाल के जो एमपी वहाँ जा रहे हैं उसमें से ज़्यादातर गांधी भक्त हैं। तो अब ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग गांधी के सपोर्टर्स कमेटी में भर गए हैं। आपने कांग्रेस के लोगों को डाल दिया, आपने शिवराज पटेल को डाल दिया, आपने मनमोहन सिंह को डाल दिया, आपने, तो अब गांधी भक्तों की डोमिनेशन से जो कमेटी बनेगी वो क्या करेगी। तो कम से कम इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि कोई चमत्कार ना हो तो ये अपना जो बेसिकली कमेटी का काम ये होगा कि किसी भी तरीके से 3 मुख्य डिमांडों को ना माना जाए। पहली डिमांड जो है कि साहब 23 जनवरी को छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। मुझे जो भी आप नाम दें उसको, देश प्रेम दिवस बोलो, देश नायक दिवस बोलो, वैसे देश प्रेम दिवस ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है 97 के अंदर, तो उसको बस फॉर्मलाइज़ करना है। ऑलरेडी गवर्नमेंट उसको बना चुकी है, उन्होंने क्यों उसको विड्रॉ किया मुझे पता नहीं, अगर करा भी है तो एनी हाउ जो भी नाम दें, लेकिन छुट्टी होनी चाहिए। बहुत से लोग, बहुत समझदार लोग मुझे कह रहे हैं कि छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, नेताजी कर्मयोगी थे। भाई कर्मयोगी तो महात्मा गांधी भी थे, महात्मा गांधी भी कर्मयोगी थे, तो महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर छुट्टी क्यों होती है इतने सालों से। सरकार को पता है ना कि छुट्टी देते हैं तो लोगों को इंपॉर्टेंस मालूम होती है इस चीज़ की। तो ये बेकार की बातें ना करें, छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जनता में बड़ा अच्छा मैसेज जाता है, जनता को छुट्टी से बहुत फ़ायदा पहुँचते हैं, तो ये होना चाहिए। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि अगर हाँ मुख्यमंत्री उसमें कमेटी में और होने चाहिए थे, आपने सिर्फ ईस्ट इंडिया के मुख्यमंत्री को लिया, नागालैंड, मणिपुर, बंगाल, उड़ीसा एक्सेट्रा, नहीं भाई औरों को आना जरूरी है। अगर आप ऐसे रीजन की बात करेंगे तो 2 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बिना ये पूरा चीज़ अधूरा है, वो है आपका पंजाब और तमिलनाडु। नेताजी ने जो लड़ाई लड़ी है भारत के बाहर जाकर के, उसमें जो ज़्यादातर लोग जो उनको सपोर्ट करने वाले थे वो इन 2 राज्यों के लोग थे, पंजाब के और तमिलनाडु के। तो ये मतलब अजीब व गरीब सी पॉलिटिक्स चल रही है कि वो लोग कर रहे हैं। एनी हाउ, मैंने आपको जिस बात में मेरा उल्टा चला गया था कि 3 रीज़न जो थे जिनको ये अवॉइड करना चाहेंगे। पहला ये कि छुट्टी डिक्लेयर ये नहीं करने वाले आसानी से जब तक प्रेशर ना पड़े। दूसरा ये कि नेताजी का योगदान भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा था, और यही कारण है कि हम उनको याद कर रहे हैं, यही कारण है कि सारी बातों को लेकर उनकी बातचीत हो रही है। तो ये गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, और बहुत से लोगों ने, इवन भाजपा के लोगों ने इस बात को प्राइवेटली एडमिट किया है। यही लोग ढिंडोरा पीटते थे बेसिकली प्राइवेटली बहुत पहले। आप देखिए, गूगल सर्च कीजिए पहले के ज़माने में, और अभी भी आप जब ट्विटर फेसबुक में जाएंगे तो वही भाजपा के लोग, उनके समर्थक इन बातों को बोलते हैं अभी भी। तो पॉइंट ये है कि इस बात को ऑफिशियली एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जाता, जबकि इस बात को सपोर्ट करने के लिए तथ्य सामने आ गए हैं, सच्चाई सामने आपके आ गई है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो गए। मैंने और चंद्रचूड़ ने अपनी किताब में कनंड्रम में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। किसी को भी भाई को डाउट हो किताब पढ़ ले, उसके अंदर एक्सप्लेन साफ डिटेल में कर दिया, डॉक्यूमेंट दिखा दिया, उस ज़माने के लोगों की टेस्टिमनीज दिखा दी, उस ज़माने की रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की, सब उसमें सब रिफ्लेक्ट कर दिया कि भारत को आज़ाद होने का जो मेन कारण था वो सुभाष बोस की भूमिका थी वो। और ये जो पूरा नौटंकी जो इन्होंने बाद में उन्होंने स्टार्ट करी कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, उसका कोई सॉलिड बेसिस नहीं है हिस्ट्री में। वो एक
एक कहानी है जो फ्लोट की गई ताकि उससे अंग्रेज़ भी खुश हो जाएं और भारत के लोग भी खुश हो जाएं, तो वो रियलिटी में नहीं आता। तो उसको हम लोग तो ये चीज़ को डिसमेंटल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये झूठ है और इस भारत के लोग उसको मानते भी नहीं है, बहुत से लोग। तो वो इसको भी करना, तो ये कमेटी जो है उस चीज़ को भी अवॉइड करना करेगी, मेरे को लगता है। तीसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई है वो है कि उनकी जो मरने को लेकर कंट्रोवर्सी है उसमें सेटलमेंट होना चाहिए। अब उसके अंदर मल्टीपल काम हो सकते हैं, जैसे मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट किया। कमाल की बात यह है कि जिस रिपोर्ट को रिजेक्ट करने वाला गृह मंत्री था शिवराज पाटिल, अब ये लोगों ने क्या किया, इन्होंने शिवराज पाटिल को भी कमेटी में डाल दिया। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जो लोग नेताजी के विरोध में काम कर रहे हैं उन्हीं को आपने कमेटी में डाला हुआ है। यानी हाँ, शिवराज पाटिल साहब बैठे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे हैं, जिन लोगों ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था बिना कारण बताया पार्लियामेंट में, वो लोग क्या नेताजी की मतलब सेलिब्रेशन करेंगे मुझे पता नहीं है। तो वो, और उसमें और भी बातें, जिसमें अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो गुमनामी बाबा का प्रकरण है, जिसमें सरकार ने पब्लिक को मिसलीड कर रही है और इस बात का वो फ़ायदा उठा रही है कि लोगों को उनके बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा। तो वो है कि वो भी सेटलमेंट होना चाहिए, वो हम चीज़ बाद में जाएंगे। लेकिन मैंने मोटा मोटा एक बात बोली है कि चलो अभी फ़िलहाल हम लोग गुमनामी बाबा के सपोर्टर्स और उनके खिलाफ वाले आपस में ना भिड़ें। इस बात पे एग्रीमेंट होना चाहिए कि सब आप लोग नेताजी की जो डेथ मिस्ट्री है उसको भी सेटलमेंट करें। उसमें अलग करने के लिए बहुत सारे काम है, जैसे कि इंटेलिजेंस की फाइल को पब्लिक करना। तो ये आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट का कमेटी। और सुनने में खबरें आ रही हैं कि 23 जनवरी को शायद मोदी जी या तो ब्रॉडकास्ट करेंगे मतलब यहाँ से, या फिर वो कलकत्ता में खुद जाएंगे। और कहा जा रहा है कि कलकत्ता में हो सकता है कि वो लोग विक्टोरिया मेमोरियल के पास में कोई प्रोग्राम होगा, कोई लेज़र लाइट शो होगा करके, जिससे लोग खुश जाएंगे। लेकिन वहाँ से जो स्टेट लेवल की कमेटी जो एक बनाई गई है बंगाल में, जिसकी अध्यक्षता टेक्निकली मतलब दीदी कर रही है, लेकिन सारा दिमाग चलने वाला है वो आपके सुगाता बोस का, जो एक हार्वर्ड में हिस्टोरियन है अमेरिका में और भारत में पॉलिटिशियन है। तो दो टोपियाँ ये पहनता है आदमी, अमेरिका में टोपी कोई और है, दिल्ली में हिंदुस्तान में टोपी कोई और है। वो कांग्रेस का जो धड़ा है नेताजी की फैमिली में, जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, ये उस धड़े का हेड है बेसिकली। तो वो भी, उसका भी दिमाग में इंटेंशन ये कि नेताजी का हल्का सा पोर्शन हाईलाइट करना है। वो भी किसी भी हालत में इन डिमांड को सपोर्ट नहीं करेगा। वो नेताजी के नाम पे इलेक्शन जीत गया था उनका नाम लेके, लेकिन पार्लियामेंट में जाकर के महात्मा गांधी के बारे में सवाल पूछ रहा था। तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे भी मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। छोटे मोटे गार्लैंडिंग होगी वहाँ पे, वो वहाँ की एक और नेताजी का नाम लेंगे, बड़े लीडर थे नाटम का ना। हाँ, दीदी ने बात ज़रूर करी है छुट्टी की, उन्होंने ज़रूर बात की है नेताजी की डेथ मिस्ट्री को सेटल करने की। लेकिन दीदी बात तो करती है, लेकिन दीदी इसको फॉलोअप नहीं करती है एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान से। अगर वो सही में सीरियस हैं कि छुट्टी होनी चाहिए, वो सही में सीरियस हैं कि नेताजी की डेथ मिस्ट्री को लेकर के सेटलमेंट होना चाहिए, जैसा कि लेटर्स में लिखा उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली दीदी अपने एमपीज़ को नहीं बोलती कि उसके हिसाब से वो पार्लियामेंट में या अदर आवाज़ उठाएं। माशाअल्लाह टीएमसी वाले मशहूर हैं पूरे भारत में आवाज़ मतलब प्रखर करने में। जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में पिछले सेशन में उन्होंने एक्शन दिखाया था, क्यों नहीं वो नेताजी को लेकर के एक्शन दिखाते हैं। बजट सेशन में वो लोग आ जाएं। बंगाल के 40 एमपी हैं पार्लियामेंट में, 40 एमपी की ताकत बहुत होती है। वो सारे वहाँ पे इस बात पे अड़ जाएं कि ये काम होगा ही होगा। क्यों नहीं पार्लियामेंट इस बात को डिबेट करे कि कौन से तथ्य हैं जिससे ये साबित होता है कि अहिंसा से अंग्रेज यहाँ से चले गए थे। और अगर ये बात सही में सच है तो भैया हमको आर्मी की ज़रूरत क्या है फिर। अगर अहिंसा से ही अंग्रेज चला जाएगा, अहिंसा से ही ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म हो गया था, तब तो गांधी जी बोल गए थे कि अहिंसा इतनी बड़ी ताकत है कि उससे तो एटम बम भी उसके सामने फेल हो जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है। फिर तो हमारा सारा डिफेंस का बजट सारा बच जाएगा और हम उसके बाद में अपना सारा गरीबों को ही मतलब गरीबी हटाने में हम सारा इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसी कोई ताकत भारत में मौजूद है, अहिंसा, जिसकी वजह से आप दुनिया की सारी ताकतों को हरा सकते हैं, तो हम क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं डिफेंस वगैरह चीज़ों में। तो फिर वो जो गांधी जी का जो पुराना, जो गांधी भक्तों का जो पुराना जो उनका नारा है कि वो नहीं चाहते फौज वौज, वो पंडित जी भी फेवर में नहीं थे उसके शुरुआत में, बाद में भी बात उठ के निकल के आई है कि उनको फ़ौज पसंद नहीं है। इसीलिए जितने गांधी भक्त आपने देखा होगा, उनके ना तो वो खुद फ़ौज में जाते हैं ना उनके बच्चे जाते हैं फ़ौज में। वो बेचारे पीसफुल लोग हैं, वो शांति प्रिय लोग हैं। वो चाहते हैं कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, यूरोप में शांति जो पूर्ण देश है, वहाँ जाके रहें, वहाँ जाके अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करें। क्यों बेकार में फ़ौज में जाएँ, फ़ौज में वैसे भी हिंसा होती है ना। तो इस तरह की बातें, तो अगर ऐसी बात है तो ये बंगाल के एमपीज़ को ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। कोई रोक टोक नहीं है, खुली कंट्री है, फ्री कंट्री है। और तो इससे से आपके सामने ये चल रहा है। और अब आने वाले देखिए क्या होता है। ये अपना ये अभी कुछ कंक्रीट बातें मैंने कहा नहीं है, थोड़ा सा सिचुएशन कंफ्यूज है कि कमेटी यहाँ है कमेटी वहाँ, अभी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड हमको नज़र आ रहे हैं, जो मुझे समझ में आपके सामने मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ट्रेंड चल रहा है। और देखिए क्या होता है आगे आने वाला टाइम पे। हमें उम्मीद है कि नेताजी को लेकर के थोड़ा सा और एक्शन होगा। मीडिया में खबर आ रही है, लेकिन मीडिया वाले भी काम कर रहे हैं कि मीडिया वालों के भी ना कुछ उनमें इंसाइट नहीं है।
उनमें बिल्कुल केस की समझ नहीं है। वो घूम फिर के 2-3 लोग को ही कोट करते हैं। उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस आदमी से बात की जाए। और जैसे जब भी कोई नेताजी का मुद्दा आएगा तो फैमिली के लोगों को पकड़ लेंगे। वो इतना भी काम नहीं करते कि भैया कम से कम उनके बारे में गूगल सर्च करके देख लो कि ये लोग हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, पहले किस पार्टी में थे, फिर किस पार्टी में आ गए, फ्यूचर में कौन सी पार्टी में चले जाएंगे। और वो उनकी फैमिली के लोग, ज़्यादातर लोग नेताजी को अपने पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि मीडिया वाले भी, लेकिन यानी हाँ, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया सब चिंता नहीं है। भगवान की दया से हमारा सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो रहा है और अब ज़्यादातर लोग अपनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से निकाल रहे हैं। मैंने भी और मेरे दोस्तों ने लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया, तो हमें वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे चिंता नहीं, आने वाले कुछ एक साल में आपका मेन सोशल मीडिया और भी पावरफुल होगा। और जिन लोगों तक मुझे अपनी बात पहुँचानी है वो मैं अपने ही यूट्यूब के माध्यम से पहुँचा दूँगा। मुझे किसी चैनल में आने की ज़रूरत नहीं है। और तो देखिए अब क्या होता है। एक बिल्कुल एक प्रॉब्लम एक ज़रूर है कि इस कोविड के चक्कर में हम कहीं जाने के लायक नहीं है। तो एक जो उम्मीद थी कि हम लोग बाहर जाके प्रोग्राम करेंगे, लेक्चर्स करेंगे, कुछ करेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली चांसेस नहीं है। कोविड काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गया है अभी भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोग को अभी भी मास्क ला के घूमना पड़ता है। हम बड़ी बड़ी इवेंट नहीं कर सकते हैं, छोटी भी नहीं कर सकते। अब तो कोई चांस ही नहीं है। अब यह है कि हाँ, वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों में, लेकिन अगर वो वैक्सीन का प्रोग्राम जब होगा भी तो उसको पूरा इफेक्ट में आते आते कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। तो मेरा मानना है कि हम लोग अगस्त के महीने तक आते आते शायद इस स्थिति में पहुंच जाए कि इसको लेकर के हम प्रोग्राम कर पाएँ, लेकिन तब तक इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, चलो इलेक्शन ख़त्म होंगे, लेकिन 125 साल की जो सेलिब्रेशन है उसको ध्यान में रखते हुए वो हल्का सा रेलिवेंट होगा। और अगस्त में ही नेताजी की डेथ एनिवर्सरी भी मानी जाती है। तो मेरा मानना है कि हम लोग उस टाइम तक आकर के भी हम लोग अगर घरों से बाहर निकल सके और प्रोग्राम कर सके तो शायद हम लोग और कंट्रीब्यूट कर पाएँ। अदरवाइज़ अभी तो फ़िलहाल मैं यही कर सकता हूँ कि आप लोगों से डायरेक्ट संवाद करूँ यहाँ पे अपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से। तो जो भाई देख रहे हैं तो यार ज़रा लाइक शेयर किया करो, शेयर करा करो। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसी में बात आगे बढ़ेगी। और हम लोग आगे आने टाइम पे चंद्रचूड़ में और मेरे दोस्त हम देखते हैं कि और किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। हमारी किताब भी आने वाली है चंद्रचूड़ की, मेरी गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस। वो पढ़िए, वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड किताब है। और हमारा एक दोस्त सायक सेन वो बंगला में किताब निकाल रहा है, नेताजी एक निश्चित सत्य, वो बंगला में किताब है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये इशू फिर से रीबूट हो जाए और लोगों को सच्चाई लोगों के सामने आए। तो इसी पर्यटन में हम लोग लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे।